हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 फरवरी 2021 के न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकैबुलरी वर्ड्स। हमेशा की तरह सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपके साथ शेयर करूँगी और इन वर्ड्स को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वेरी फर्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वेल्टर। वेल्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है घालमेल, झमेला, घपला, अव्यवस्था, गड़बड़, अस्त व्यस्तता या गोलमाल। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स इन कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर और बैडली ऑर्गेनाइज्ड। मतलब जो चीज़ें सही से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं या जिनसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, उन चीज़ों के लिए हम इन हिंदी के वर्ड्स का यूज़ करते हैं और उसे इंग्लिश में वेल्टर बोलते हैं। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके कन्फ्यूजन, केओस, जंबल, मैस, हॉच पॉच, क्लटर और डिसअरेंजमेंट। एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इसके ऑर्डर, ऑर्डरलीनेस, अरेंजमेंट, यूनिफॉर्मिटी, सिमेट्री और एरे मतलब सुव्यवस्था, एक रूपता या क्रम। मतलब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड चीज़ों के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ही प्रोवाइडेड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट दैट वाज नॉट वेरी यूजफुल फॉर मी। मतलब उसने परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी का एक गोलमाल प्रदान किया है। मतलब कि एक गोलमाल यानी कि एक झमेला प्रदान किया जो मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं था। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो अरेंज नहीं थी या सही ढंग से नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है झलक, आभास, अनुरूपता, समानता या सादृश्यता। मतलब कोई चीज़ किसी और चीज़ की तरह लगने लगती है तब वहाँ पर हम सेम्बलेंस वर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो हम चाहते हैं कि वैसी हो और वैसी ही हमें वो लगती है, लेकिन पूरी तरह से वो वैसी नहीं होती है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसके 90% मार्क्स आए लेकिन उसके 90% ना होकर 88% हो, तो लगभग उसी तरह का रिजल्ट जैसा वो चाहता है वैसा ही है, लेकिन बस कुछ हल्का सा कम होता है। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके अप्रॉक्सीमेशन, एफिनिटी, कोइक्वालिटी, सिमिलैरिटी, अपीयरेंस, प्रिटेंस, रिजेम्बलेंस और इक्विवेलेंसी। एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इसके डिसिमिलैरिटी, डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, अनलाइकनेस, डिफरेंस और नॉन रिजेम्बलेंस मतलब असमानता या असादृश्यता। एग्जाम्पल है इसका, द लाइफ इज नाउ रिटर्निंग टू अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी आफ्टर फाइंडिंग द वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी का टीकाकरण पाकर जीवन अब सामान्यता की झलक की ओर लौट रहा है। मतलब कि सामान्यता की तरफ लौट रहा है लेकिन पूरी तरह से अभी सामान्य नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इंस्नेयर। इंस्नेयर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जाल में फंसाना, फुसलाना, लुभाना, बहकाना या उलझाना। सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इसके ट्रैप, एनमैश, इंटेंगल, स्नेयर, कैच, कैप्चर, डिकोय और क्रिमिनेट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फ्री, रिलीज, डिसइंटेंगल, लिबरेट, लेट गो, सेट फ्री और रिपेल। फ्री, रिलीज, डिसइंटेंगल, लिबरेट, लेट गो और सेट फ्री का मतलब होता है कि स्वतंत्र करना, मुक्त करना या आज़ाद करना। लेट गो और सेट फ्री फ्रेजल वर्ब्स होती हैं और रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, हटाना या दूर करना। मतलब कि किसी को बहलाना, फुसलाने की जगह पर उसे अपने से दूर कर देना। और फ्री, रिलीज, डिसटेंगल, लिबरेट, लेट गो और सेट फ्री इसके एंटोनिम वर्ड्स इसलिए क्योंकि इनका मतलब होता है आज़ाद करना। मतलब अपने जाल में ना फंसाना बल्कि उन्हें आज़ाद कर देना। एग्जाम्पल है इसका, ही इंस्नेयर्ड अ इनोसेंट गर्ल विद हिज स्वीट टॉक्स एंड हैज़ बीन ब्लैकमेलिंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब उसने अपनी मीठी बातों से एक मासूम लड़की को अपने जाल में फंसा लिया और लंबे समय से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो इंस्नेयर का मतलब होता है जाल में फंसाना, फुसलाना, लुभाना, बहकाना या उलझाना। नेक्स्ट वर्ड है
इनकर इनकर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भुगतना, झेलना, सहना, ग्रस्त होना, नुकसान उठाना या अपने ऊपर लेना। जब हमने कोई ऐसा काम कर दिया होता है जिसका बुरा रिजल्ट हमें भुगतना पड़ता है तो वहाँ पर हम इनकर वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एक्सपीरियंस, सफ़र, सस्टेन, बियर, टॉलरेट, इंड्योर और अंडरगो। एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इसके अवॉइड, एवर्ट, एस्केप, शन, रिफ्रेन और डेविएट, मतलब बचना या टालना, मतलब किसी बुरे रिजल्ट या बुरी चीज़ को भुगतने से बच जाना या उसे टाल जाना। एग्जाम्पल है इसका, वी इनकर्ड हैवी एक्सपेंसेस टू रिपेयर द पुअर वर्क डन बाय द बिल्डर। हमने बिल्डर द्वारा किए गए खराब काम को सुधारने के लिए भारी खर्च किए, मतलब बिल्डर ने हमारे घर में जो खराब काम करवाया था उसको सुधारने के लिए या उसको रिपेयर करवाने के लिए हमने भारी खर्च का भुगतान किया, मतलब कि बहुत हैवी एक्सपेंसेस आए जिसको हमें भुगतना पड़ा या सहन करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है उत्साह, उल्लास, जीवंतता या उमंग, और सेकंड मीनिंग इसका होता है बहुतायत, प्रचुरता या अधिकता। फर्स्ट मीनिंग से इसके सिनोनिम वर्ड्स होती है लाइवलीनेस, एनर्जी, वाइटैलिटी, जेस्ट और एंथुजियाज्म, और सेकंड मीनिंग से इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एबंडेंस, एक्सेस, एम्पलीट्यूड और ओवरफ्लो। एंटोनिम वर्ड्स होते हैं इसके लाइफलेसनेस, एपैथी, डलनेस और इंडोलेंस, जिसका मतलब होता है उत्साहहीनता या उदासीनता। ये सभी एंटोनिम वर्ड्स इसके फर्स्ट मीनिंग से हैं, और सेकंड मीनिंग से इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं लैक, स्कैसिटी, डेफिशिएंसी, मिटिगेशन और इनसफिशिएंसी, मतलब कमी, अभाव या दुर्लभता। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, एवरीवन इन द ऑफिस लाइक्स हिम बिकॉज ही हैज़ एक्सुबरेंस फॉर हिज वर्क। कार्यालय में हर कोई उसे पसंद करता है क्योंकि उसके पास अपने काम के लिए उत्साह है, मतलब उसे अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह रहती है या उल्लास रहता है, इसलिए ऑफिस में हर कोई उसे पसंद करता है। तो एक्सुबरेंस का फर्स्ट मीनिंग हो गया उत्साह, उल्लास, जीवंतता या उमंग। सेकंड एग्जाम्पल है इसका, द कंपनी हैज़ एक्सुबरेंस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट। अंतिम उत्पाद के उत्पादन के लिए कंपनी के पास कच्चे माल की अधिकता है, मतलब कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है या कंपनी के पास फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कच्चा माल है जिसे उन्हें तैयार करना है या फाइनल प्रोडक्ट में बदलना है। तो सेकंड मीनिंग हो गया एक्सुबरेंस का बहुतायत, प्रचुरता या अधिकता। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, साथ ही उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की है जिससे कि वो आपको लंबे समय तक याद रह सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।